नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परीक्षा के नतीजों में जो जिस तरह की कुछ डिस्क्रिपेंसी स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं, वो केवल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के विद्यार्थियों की ही नहीं है, बल्कि रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी परेशानी आ रही है। हमारे साथ ये 2 स्टूडेंट हैं और आइए इनसे जानते हैं कि ये अभी एग्ज़ाम ब्रांच से आए हैं, क्या इनकी समस्या है। हेलो सर, मेरा नाम गगन शर्मा है और मैं श्यामलाल कॉलेज ड्यू का स्टूडेंट हूँ। सर, हमने रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था। हमारा रिजल्ट आया था 16 जुलाई को और उस रिजल्ट में एक ER का प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम के लिए हमने अप्लाई किया था रिवोल्यूशन और इन्होंने हमको बोला कि 45 डेज़ के अंदर हम जो है ठीक कर देंगे। 45 डेज़ से ऊपर हो गए इन्होंने, हम फिर इनको संपर्क किए और इन्होंने बोला हमें ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच ने बोला कि आपका जो है अभी 15 दिन और वेट करिए। तो 15 से और 20 दिन हो गए, यानी आज कम से कम 90 डेज़ से हो गए उस चीज़ को। तो इन्होंने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि आपका स्टेटस क्या है, क्या रिजल्ट रहा है, क्या नहीं रहा है। 45 दिन आपको हो गए हैं? जी 45 दिन हो गए उस चीज़ को और इन्होंने अभी कुछ नहीं बताया कि क्या है। आगे हमको MSc वगैरह के लिए फॉर्म फिलअप करना है और भी सारी चीज़ें करनी है, एडमिशन लेना है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप ड्यू के रेगुलर कॉलेज से हैं? जी ड्यू के रेगुलर कॉलेज से हैं, श्यामलाल कॉलेज नॉर्थ कैंपस। कौन सा कोर्स है आपका? मेरा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। आपकी क्या समस्या है? बिल्कुल यही समस्या है। हेलो सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं श्यामलाल कॉलेज का रेगुलर का विद्यार्थी हूँ। अंतिम सेमेस्टर में ER शो हो रहा है और ना ही मार्क्स शो हो रहे हैं। रिवैल्यूएशन फॉर्म भरे हुए लगभग 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 1 वर्ष से हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमें भविष्य की चिंता हो रही है कि आगे क्या होगा। जो रिजल्ट में जो फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट जो 6th सेमेस्टर का था, यस सर, तो उसमें क्या किसी एक आध पेपर में थी ER या सभी में थी? एक ही पेपर में 0 शो हो रहा है, ER भी शो हो रहा है, ना ही नंबर दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें तो फिर आपने उसके लिए फिर क्या किया? उसके लिए हमने रिवैल्यूएशन भरा है और एग्जामिनेशन ब्रांच में हमने एप्लीकेशन भी दी थी। उस एप्लीकेशन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, एप्लीकेशन भी दिया, रिवैल्यूएशन भी भरा? यस। 45 दिन बाद हमने एक इन्होंने बोला पैसे लगे थे आपको रिवैल्यूएशन? उसमें हमारे 1000 तो एक पेपर का 1000 लगा था हमारा। तो एक पेपर के लिए इन्होंने बोला कि आपका एक यूनिक पेपर कोड गलत है। 45 दिन बाद बोल रहे हैं हमको आपका यूनिक पेपर कोड गलत है और आगे हमसे एप्लीकेशन भी मांगते हैं, आप इसमें ये लिख के दीजिए। हमने इसमें बाकायदा इंग्लिश वो दिया है एप्लीकेशन लिख के। हाँ, तो हमने एप्लीकेशन दिया है लिख के और उसके बाद ये बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आपका जो का तो है। हमने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, मैम ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैम बोली कि आपका रिजल्ट तो 9 तारीख को ही आ गया था। तो फिर मैंने बोला मैम हम तो 11 तारीख को आए थे। नहीं, हमने होल्डिंग में रखा हुआ था। तो हम ये जानना चाह रहे हैं मैम, हमारा फ्यूचर का सवाल है, आप प्लीज़। तो आपको लगता है वाकई में कि या फिर जो आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो काफ़ी चेक ही नहीं हुई? जी, हमें यही लगता है, क्योंकि अब हम पूछे इन्हें, मैम से पूछे, जवाब तलब किए कि मैम बताइए क्या स्टेट है। मैम ने बोला कि आपका कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों है, और शुक्र मनाओ आपका काम नहीं हुआ, ज्यों का त्यों है। तो हमको लगता नहीं, क्योंकि इन्होंने एग्जामिनेशन वो फीस ले ली, हाँ रिवोल्यूशन फीस ले ली और इन्होंने न तो कुछ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। और सर अगर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर स्टूडेंट का इतना बड़ा लॉस होता है तो सर ये सबसे बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि सर आगे हमें मास्टर्स भी करना है, आगे PhD भी करना है, तो सर बहुत हमारे लिए लॉन्ग पीरियड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपका क्या स्टेटस रहा है? इनका अनचेंज बताया हमारा भी। आपका भी? ठीक है, तो आप जो है वो अपने जो पेपर आपने दिया था उससे आप संतुष्ट थे? बिल्कुल संतुष्ट है। 5th सेमेस्टर तक आपके कितने मार्क्स थे? 5th सेमेस्टर तक हमारे 10 CGPA 9.55 CGPA तक था। 9.55? यस सर। ये हमारा CGPA है, 10 भी रहा है, 10 SGPA 9.55 9.2 दिखाइए। अच्छा, 9.55। हाँ, और इन्होंने यहाँ दोनों के ही? जी ठीक है, 9.55, यानी कि मतलब आपके काफ़ी अच्छे अंक थे और अच्छे अंक होने के बाद भी हमको इन्होंने प्रताड़ित किया है और काफ़ी हमको मतलब परेशानी फेस करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। और आखिर में बोल रहे हैं आपका यूनिक पेपर कोड गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है यूनिक पेपर कोड गलत है? हमने इससे पहले क्या और एग्ज़ाम नहीं दिए थे सर? अच्छा, मतलब ये कहते हैं कि आपने पेपर कोड गलत भर दिया? हाँ, पेपर कोड गलत। अगर पेपर कोड गलत भी है मान लिया तो उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन भी दी थी और इस एप्लीकेशन को आप ठीक तो कर सकते ना, इसके बाद आप यूनिक पेपर उस टीचर से चेक कराते। ऐसा तो नहीं है कि आप मैथ का पेपर आप फिजिक्स वाले टीचर से चेक कराओगे, फिजिक्स वाला आप मैथ से भी करा सकते हैं ना।
और आपका सेम पेपर है इनका जो पेपर आप बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। ये भी वही कह रहे हैं कि यूनिक पेपर कोड चेंज है। यस। तो अभी कोई सॉल्यूशन आपको बताया है? अभी कोई सॉल्यूशन नहीं बताया है। तो अभी आप क्या ये अब कहाँ पे और एप्लीकेशन देने के लिए कहाँ जा रहे हैं आप? अभी कहीं एप्लीकेशन नहीं, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम देना। अच्छा, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना, हाँ। हम इसीलिए वेट करेंगे ससर। यानी कि मतलब फिर तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी जी सर, और ये हमारे लिए बहुत गलत है सर। यहाँ पे 1000 फीस पे करा दी गई थी हमने उसी टाइमिंग पे। इन्होंने इनका ये भी रहता है कि आप जो है 15 दिन के अंदर करिए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और हमने एग्ज़ाम जिस दिन आया था ना 16 जुलाई को, उसके बाद ही हमने फिलअप कर दिया था फॉर्म। तो अभी आप बहुत निराश हैं? बहुत निराश हैं सर, बहुत ज़्यादा निराश हैं। अगर कहीं और भी यूनिवर्सिटी होता ना तो उसमें शायद ऐसा नहीं मिलता। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है इन्हें। मेरा डीन सर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्लीज़ वे इस पर कुछ काम करें सर। मेरी डीन सर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ इस तरीके से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है सर, ये ना होने दें। बिकॉज़ क्या होता है सर कि हम लोगों के पास सर, एक तो हम ऐसे रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है, जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं, तो एक उम्मीद लेके पढ़ते हैं कि हमारा यहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिलेगा और उसमें 3 साल की डिग्री जो है 4 साल की ना बने, 5 साल की ना हो। और इतना अच्छा खासा CGP हमने मेंटेन किया है सर, तो ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कि सर अगर हमारा इतना एग्ज़ाम ख़राब जा रहा है तो कुछ ऐसा हो रहा है। इन्होंने सर वो जो है हमारी कॉपीज़ चेक नहीं की हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ ये होने से बचाइए सर। तो देखा आपने, ये स्टूडेंट जो है वो परेशान है और इनको लगता है कि इनका पेपर रिवैल्यूएशन में देने के बाद भी चेक नहीं हुआ और अब इन्हें अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारी एग्ज़ाम ब्रांच से अपील है कि ऐसे स्टूडेंट्स की समस्याओं को वो ध्यानपूर्वक देखें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।